नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं सारिका। आज हर भक्त मां से ये कह रहा है, कल्याण करो मां, क्योंकि मां का छठा रूप मां कात्यायनी कल्याण करती है भक्तों का। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। दिल्ली से लेकर देश के हर हिस्से में मां के भक्त यही कह रहे हैं कि हे मां, सुन लो हमारी पुकार। नवरात्र का छठा दिन है। कात्यायनी मां की पूजा की जाती है। देश भर के मंदिरों में सुबह से भक्त मां के सामने अपनी अरज लिए पहुंचे। मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में कालका जी मंदिर, लखनऊ में काली देवी, यूपी की कौशाम्बी में शीतला धाम की तस्वीरें। 51 शक्तिपीठों में शुमार शीतला माता के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त पहुंचते हैं। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता है, मां कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। आपको लिए चलते हैं वृंदावन स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ, कराते हैं मां के इस रूप के दर्शन। क्रीड़ा स्थली वृंदावन में देवी कात्यायनी के केश गिरे थे और तब से इसे शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा। शक्तिपीठ मध्य एक पीठ है, यहाँ पर माँ का केश गिरा हुआ है। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक अत्यंत सिद्ध पीठ है। कात्यायनी शक्ति पीठ का उल्लेख आर्य शास्त्र, ब्रह्मवैवर्त पुराण, आधा श्लोक में भी मिलता है। आज इस कलिकाल में भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में वर्णन आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यश्वरी नंदगोप सुभम देवी पतिम्मे कुर्ते नमः। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से देवी कात्यायनी की आराधना करता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। अनेकों कामनाएं लेके जो भी माँ के पास आते हैं, सभी भक्तों के मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है। श्रीमद् देवी भागवत आदि पुराणों और और आपको दर्शन कराते हैं इलाहाबाद में मौजूद ललिता देवी शक्तिपीठ के। इस शक्तिपीठ में होता है हर दिन हवन, जुटती है भक्तों की भारी भीड़। जीवन चंदा को मैया ग्रहण लगा घनघोर, डगमग डोले पग हमरे, हम मानव कमजोर। नवरात्र के पावन मौके पर उमड़ पड़ा है आस्था का सैलाब। हर भक्त देवी को खुश करने की कोशिश में लगा है। कोई आरती कर रहा है तो कोई शीश झुकाए खड़ा है। यूपी के इलाहाबाद में मौजूद ललिता देवी शक्तिपीठ में माता के भक्त अपनी मन्नतें लिए पहुंच रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि देवी हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं। 18 सालों से आ रहे हैं। क्या कहना है? नवरात्र में यहाँ पे स्पेशली 9 दिन तो बहुत भयंकर भीड़ होती है और बहुत अच्छा यहाँ पे है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ। द्वार तेरे खड़ी है माँ कर जोड़, निज भक्तन की नाव को तट की ओर तुम मोड़। मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती के हाथ की उंगलियां गिरी थीं और तब से ये स्थान शक्तिपीठ के तौर पर जाना जाने लगा। यहाँ पर दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां गिरी हैं, जो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महाशक्ति ललिता के नाम से जानी जाती हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ होने की वजह से यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है।
ललिता देवी शक्तिपीठ में देवी भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान हैं। दाई नाम तेरा कर कष्टों का अंत। देवी के इस शक्तिपीठ में प्रवेश करते ही दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। दाएं हाथ पर संकट मोचन हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता और बाईं ओर नवग्रह की दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं। देवी की महिमा अपरंपार है। चारों ओर आस्था के दीप जगमगा रहे हैं और हर ओर माता के जयकारे गूंज रहे हैं। इस शक्तिपीठ में जन कल्याण के लिए हवन होता रहता है। वहीं हर दिन देवी का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। टीम न्यूज नेशन। यूपी के गोंडा में वाराही देवी का मंदिर, वहां एक ऐसा बरगद का पेड़ है, हजारों साल पुराना है। कहते हैं इस पेड़ के नीचे बैठकर भक्त देवी माँ से कुछ भी मांगते हैं, कोई भी मुराद मांगते हैं, माँ उसे पूरी कर देती है। आस्था की डोर से बंध चुके हैं भक्त और भगवान। चारों ओर सिर्फ भक्ति का माहौल है। नवरात्र के पावन मौके पर हर भक्त देवी को प्रसन्न करने की कोशिश में लगा है। यूपी के गोंडा में लगा है भक्तों का ये मेला। गोंडा में 34वें शक्तिपीठ में लाखों श्रद्धालु देवी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोंडा में देवी सती का जबड़ा गिरा था और जबड़ा गिरते ही यहाँ सुरंग बन गई। तभी से इस पवित्र स्थान को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने लगा। 51 शक्तिपीठों में से ये 34वां शक्तिपीठ है। जो सती के अंग जो है 34वां अंग गिरा था माता जी का, यहाँ पे वही सुरंग है, उसी का पूजा होता है। वाराही शक्तिपीठ के पास ही एक विशालकाय बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 1700 साल पुराना है। देवी के दर्शन के लिए आए भक्त इस वृक्ष की पूजा करते हैं। गोंडा में देवी वाराही के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। देवी माँ भी इन्हें निराश नहीं करती। भक्तों का ऐसा मानना है कि बरगद के पेड़ से निकलने वाले दूध से माँ की कृपा बरसती है। लोगों ने बताया तो मैं यहाँ आके लड़की को लेके यहाँ का नीर पड़ता है और दूध पड़ता है माँ के यहाँ का बरगद का। गोंडा में मौजूद 34वें शक्तिपीठ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। टीम न्यूज नेशन। माना जाता है मां कात्यायनी का ये रूप मां का सबसे वीरांगना वाला रूप है, क्योंकि महिषासुर के वध के लिए मां ने ये रूप धरा था। और कहते हैं बुराई से अच्छाई की जीत का प्रतीक है मां, और सबसे बड़ी बुराई जो होती है वो अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों पर जीत का प्रतीक है। मां के इस रूप के दर्शन कराने के लिए 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जयपुर से मनीष जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष, मां के इस रूप के दर्शन कराए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल माँ कात्यायनी भगवती जी की आज पूजा होती है और जैसा कि आपने कहा एक नकारात्मक के ऊपर एक सकारात्मक यानी जीत, एक भव्य दर्शन होते हैं। अभी मैं जयपुर के वैष्णो देवी माता मंदिर में खड़ा हूँ, राजा पार्क में, जो सबसे बताते हैं यहाँ पर भव्य मंदिर है। सुबह से ही यहाँ पर आरती हालांकि हो चुकी है और अब जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आके, क्योंकि नवरात्र का समय है और नवरात्र के समय पर माँ की यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर वितरित किया जाएगा। लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा खास माना जाता है। वीरांगना रूप माँ का, जैसा कि बताते हैं कि एक खुद के अंदर की जो नकारात्मकता होती है उस पर विजय पाना है और उसको लेकर कहीं ना कहीं नवरात्रों में जो धूम मची रहती है, हर मंदिरों में लगभग लंबी कतार लगी रहती है। वैसे ही जयपुर का जो वैष्णो देवी माता मंदिर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जयपुर से माँ के इस भव्य रूप के आप दर्शन करा रहे हैं हमारे दर्शकों को। लखनऊ से हमारे साथ नितिन भी जुड़े हुए हैं। नितिन, माना तो जाता है कि वैसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है माँ, लेकिन ज्ञान की देवी भी है माँ। आज क्या वहां पर विद्यार्थी बड़ी तादाद में आ रहे हैं माँ के दर्शन के लिए? जी हाँ, बहुत बड़ी तादाद में सुबह से ही लखनऊ के चौक में जो बड़ी काली मंदिर है वहाँ भीड़ों के लोग भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन कराना चाहूँगा। वहाँ के आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का गर्भगृह है वहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। सुबह से ही काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं, दर्शन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से आरती शुरू हो जाती है, उसके बाद दिन भर श्रद्धालु आते हैं, भक्त लोग आते हैं और यहाँ
दर्शन करते रहते हैं। जो पंडित जी हैं, मुख्य पुजारी हैं, उनसे जानेंगे। पुजारी जी, आज पंचमी और षष्ठी है, किस माँ का आज दिन है, क्या उनकी महत्ता है? देखिए, आज स्कंद माता और कात्यायनी माँ की पूजा होगी। संयोग है कि दोनों एक साथ पड़ गई हैं। स्कंद माता और कात्यायनी माँ का दोनों पंचमी और षष्ठी आज मनाई जा रही है। देख रहे हैं आप, सुबह से बहुत बड़ी भीड़ है और बहुत बड़ी भीड़ रहेगी। हम लोगों को समय नहीं मिलेगा और कल जो है सप्तमी मनाई जाएगी। अष्टमी को हम ये बताइए, स्कंद माता, कात्यायनी माता के किस गुण के उनके क्या गुण हैं जो पहचानी जाती है? स्कंद माता हमारी फसल की, फलों की रक्षा करती हैं और परिवार की वृद्धि करती हैं। जब फल फूल अच्छे होंगे तो किसान और हर व्यक्ति को सुखी रहेगा, इसलिए स्कंद माता का भी बड़ा महत्व है। और माँ कात्यायनी जो है वो बालकों के ऊपर दया करती है, उनकी शिक्षा और पढ़ाई हर चीज़ में बड़ा काम आती है। आज क्या क्या रहने वाला है, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं मंदिर में? आज दिन भर यही पूजा अर्चना चलती ही है और रात्रि में जागरण कार्यक्रम बिल्कुल नितिन। तो माँ के इस रूप के आपने हमें दर्शन कराए लखनऊ से। हमारे साथ इंदु भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। इंदु, माना तो ये जाता है कि ज्ञान की देवी भी हैं माता कात्यायनी, वीरांगना रूप है इनका, लेकिन मनचाहा वर मांगने की अगर मुराद हो किसी की तो वो भी माँ के दर्शन करने आते हैं। वहां पर आज ये मुराद लेकर कितने भक्त आ रहे हैं? बिल्कुल सारिका, सबसे पहले हम आपको कालका मंदिर के दर्शन कराना चाहेंगे। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कहना कि माँ के उस भव्य रूप के दर्शन करने के लिए जो दूर दूर से यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं, उनका पूरा आपको व्यू यहाँ पर दिखाएं कि कालका जी मंदिर है वो प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर महाभारत काल में युद्ध से पहले भी भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों ने यहाँ पर माँ भक्ति की आराधना की थी। माँ भक्ति यहाँ पर कालका रूप में विराजमान है और जिस कालका रूप में यहाँ पर माँ विराजमान है उन्हें मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर सारिका जाना जाता है, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में सूर्यकूट जो पर्वत पर विराजमान जो कालका माता है वो भक्तों की मुराद पूरी करती है। अगर हम चाहें कि इस मंदिर के बारे में बताना चाहे तो 12 इस मंदिर के द्वार है जिसे 12 महीनों का संकेत माना जाता है। और यहाँ पर जो सभी जो माताएं हैं, इस हर मंदिर पर उनकी जो चित्र है वो अंकित हुआ है, जिस पर 9 देवियों का यहाँ पर चित्र अंकन हुआ है। उसके अलावा जो अंदर जो परिक्रमा का हम आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा अंदर तक हम भले ही आपको कैमरा का व्यू दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे जिस तरीके से गोल परिक्रमा का जो ये बना हुआ है। यहाँ पर जो भक्तगण की लंबी कतारें यहाँ पर साथ में लगी हुई है। षष्ठी का आज दिन है, माँ कात्यायनी की पूजा यहाँ पर की जाती है और कालका जी तो वैसे ही प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर जो भक्तों की कतारें हैं वो सुबह 4 बजे से ही लगनी शुरू हो गई है। और बात रही मनोकामना पूर्ति की, तो सारिका हमारे साथ कुछ भक्तगण जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से तैयारी और माँ से क्या मुराद आप मांगे। माँ से बस सुख शांति की मुराद मांगते हैं और इसके बाद तो माँ सब कुछ देने वाली बैठी हुई है। बिल्कुल, भक्तों को बिल्कुल लगता है कि अगर सच्चे दिल से जो है मुराद अगर माँ से मांगी जाए तो माँ अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देती है। और इसी तरीके से यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद, इतनी लंबी श्रृंखला भक्तों की दिखाई दे रही है। सुबह की दिन की शुरुआत से पहले माँ के इस अद्भुत रूप के दर्शन कराए आप सभी ने, अलग अलग जगहों से मंदिरों के दर्शन कराए हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जल लौटते हैं, माँ के इस अद्भुत रूप का वर्णन अभी और भी आपको बताते हैं। देवभूमि में तमाम देवी मंदिरों में नवरात्रि की धूम है। काशीपुर के चामुंडा मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए मन्नत मांग रहे हैं मां से। हर तरफ भक्तों की भीड़, घंटे की आवाज, भक्तों के जयकारे और व्रत पूजन का दौर। नवरात्रि में देवभूमि के काशीपुर में ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। शहर के चामुंडा मंदिर में मां मनसा देवी का मंदिर विराजमान है, जो आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में मां की चांदी की मूर्ति स्थापित है। सुबह होने के पहले से ही यहाँ लंबी लंबी कतारें लगती हैं और भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मां की एक झलक पाने के लिए भक्तों में गजब का उत्साह होता है। यहाँ बहुत
बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ काफी मान्यता है इस मंदिर की। काफी पुराना मंदिर है ये, सबका कहना है कि यहाँ आने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। चामुंडा मंदिर में पूरे 9 दिनों तक खासी रौनक दिखाई देती है। मां के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो जाता है। भक्तजन दीप जलाकर मन्नतें मांगते हैं और मां की आराधना करते हैं। माँ चामुंडा देवी मंदिर में सब पूजा, सबकी आस्था होते हुए यहाँ प्रत्येक दिन सभी शहर के सभी भक्तगण जो हैं पूजा करने के लिए आते हैं। वैसे तो साल भर इस मंदिर में रौनक बनी रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में इस मंदिर का नजारा देखते ही बनता है। मां के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। टीम न्यूज नेशन। भक्तों की ऐसी ही श्रद्धा तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी देखने को मिलती है। यहाँ कांची शक्तिपीठ में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से आराधना करने पर भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते। शारदीय नवरात्र में भक्तों से गुलजार है देवी का हर दरबार। कोई आस्था के फूल चढ़ा रहा है तो कोई देवी के चरणों में शीश झुकाने जा रहा है। भक्ति की ये भव्य तस्वीरें देश के 51 शक्ति पीठों में से एक चंडिका शक्ति पीठ की है। बिहार के मुंगेर जिले में मौजूद चंडिका शक्ति पीठ के बारे में मान्यता है कि जब शिव देवी सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर देवी की बाईं आंख धरती पर गिरी थी। ये स्थान शक्तिपीठ है। माँ का यहाँ पर आंख गिरा था, बायां नेत्र गिरा था। आधुनिक भक्ति की ये भव्य तस्वीरें हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित कांची शक्तिपीठ की। ऐसा लगता है कि यहाँ देवी साक्षात रूप में विराजमान है। देश के कोने कोने से आए भक्त भक्ति में लीन हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि सच्चे मन से देवी की उपासना करने वाले भक्त देवी के दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। बहुत अच्छा लगा, नवरात्रि में देवी का दर्शन करके बहुत प्रसन्न लगा, काफी अच्छा दर्शन हुआ। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती का कंकाल गिरा था। इस पीठ की शक्ति देवगर्भा है और रक्षा कर रहे भैरव का नाम रुरु है। कांची को ब्रह्मा को पूजने वाला पवित्र स्थान भी कहा जाता है। देवी पुराण आदि ग्रंथों में बोला जाता है, इधर देवी सती का कंकाल गिरा हुआ है। कामाक्षी के इस भव्य मंदिर को कामकोटि भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि कामाक्षी मंदिर शंकराचार्य ने बनवाया था। कामाक्षी के बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत का सर्वप्रधान शक्तिपीठ है। श्रद्धालुओं का मानना है कि कामाक्षी के 3 नेत्र त्रिदेवों के रूप हैं। नवरात्र के मौके पर यहाँ आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। कामाक्षी देवी की विशेष आराधना तो होती ही है, देवी को पालकी में रखकर मंदिर की परिक्रमा भी कराई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है उसे सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। टीम न्यूज नेशन। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।